इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर अगर कोई किसी केस में आप एज ए विटनेस जा रहे हैं, अगर आपने गवाही देनी है, मतलब कोर्ट में किसी केस में अगर आपने गवाही देनी है तो उससे पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि गवाहियाँ कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए अगर आप कोर्ट में किसी केस में गवाही देने जा रहे हैं एज ए विटनेस। अगर या फिर आप नए लॉयर हैं, अभी आपने प्रैक्टिस शुरू की है, या आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गवाह को किस तरीके से हमने उसकी गवाही करवानी है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो देखिए, कोर्ट के अंदर एक तो होता है चीफ एग्ज़ामिनेशन, जो कि सबसे पहले होता है। दूसरा होता है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, और तीसरा होता है री एग्ज़ामिनेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चीफ एग्ज़ामिनेशन क्या होता है अगर आपने गवाही देनी है। तो चीफ एग्ज़ामिनेशन में वो चीज़ होती है जो कि विटनेस को पता होती है, और जो विटनेस कोर्ट में बताने के लिए आया है कि मुझे ये चीज़ें पता हैं, मतलब जो सिंपल चीज़ उसे पता है वो कोर्ट को बता देता है। चीफ एग्ज़ामिनेशन जनरली क्या होता है, देखिए, जो क्रिमिनल मैटर होते हैं उनमें तो ऑरल स्टेटमेंट के ज़रिए चीफ एग्ज़ामिनेशन होता है। जो वो विटनेस बोलता है वो लिख दिया जाता है स्टेनो की तरफ से, और उसके साइन करवा लिए जाते हैं। जो सिविल केसेस होते हैं उनमें जो ज़्यादातर चीफ एग्ज़ामिनेशन होता है वो एफिडेविट के ज़रिए दिया जाता है, मतलब लिखित रूप में पहले से ही जो आपके वकील होते हैं वो एफिडेविट तैयार करवा लेते हैं, उसमें सारा मैटर लिख देते हैं जो कि विटनेस को पता होता है, और वो एफिडेविट जो है अदालत में दे दिया जाता है विटनेस के साइन करवा के। तो ये चीफ एग्ज़ामिनेशन आपका पूरा हो जाता है। अब चीफ एग्ज़ामिनेशन के अंदर एक ख़ास बात ये है कि जिस विटनेस की आप गवाही करवा रहे हैं और जो एफिडेविट आपने दिया है उसमें अगर उस विटनेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट भी है तो उसको एग्जिबिट करवाया जाता है कोर्ट के अंदर ऑरल स्टेटमेंट के ज़रिए। एफिडेविट भी दे दिया आपने, और उसमें एग्जिबिट भी आपने मेंशन करना होता है कि ये डॉक्यूमेंट भी हम एफिडेविट के साथ लगा रहे हैं, और उनको ऑरल स्टेटमेंट के ज़रिए एग्जिबिट करवा लिया जाता है। एग्जिबिट कैसे का मतलब क्या है? एग्जिबिट का मतलब ये है कि आपने उस डॉक्यूमेंट को, जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट के अंदर दिखा दिया है, और जो स्टेनो होता है वो उस गवाही के अंदर ये लिख देता है कि ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लिया गया है, जैसा आपको दिखा दिया जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो वकील साहब हैं उसको एग्जिबिट लगा देते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी को, और जो स्टेटमेंट है उसमें लिखवा दिया जाता है कि ओरिजिनल कोर्ट के द्वारा देख लिया गया है और उसको वापस लौटा दिया गया है अगर उसकी ज़रूरत नहीं है जुडिशियल फाइल के अंदर टैग करने की। तो ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न लिखा दिया जाता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एग्जिबिट करवा लिया जाता है। एग्जिबिट का मतलब यही होता है कि उसका ओरिजिनल कोर्ट को दिखा दिया गया है, कोर्ट के सामने प्रदर्शित कर दिया गया है, और अब उसको मान्यता मिल चुकी है और एग्जिबिट लग चुका है। तो ये हो गया चीफ एग्ज़ामिनेशन। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि चीफ एग्ज़ामिनेशन क्या होता है। मतलब जो गवाह को जो नॉर्मल चीज़ें पता हैं वो उसने अपने एफिडेविट के रूप में सिविल केसेस में इस तरीके से दी जाती हैं, और साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट देना है तो एग्जिबिट करवा के वो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगा दी जाती है। ये हो गया आपका चीफ एग्ज़ामिनेशन। चीफ एग्ज़ामिनेशन के बाद जो सबसे ख़ास बात आती है वो आती है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। देखिए, जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है ये दूसरी पार्टी के वकील के द्वारा की जाती है। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का मतलब होता है कि जो आपने चीफ एग्ज़ामिनेशन में चीज़ें बताई, जो एफिडेविट आपने दिया, जो भी आपको पता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरी पार्टी के वकील के द्वारा, और जो ऑपोजिट पार्टी का वकील होता है वो कोशिश करता है कि आपको उलझाने की कोशिश करता है और कुछ ऐसे बातें निकलवाने की कोशिश करता है जो कि दूसरी पार्टी के फेवर में हों। तो इसलिए क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की आपको तैयारी करनी चाहिए। जो आपके वकील हैं, जो आपके एडवोकेट हैं, उसके साथ बैठकर आपको सबसे पहले तो जो आपने चीफ एग्ज़ामिनेशन में अपना एफिडेविट दिया है वो आपको डिस्कस करना चाहिए। जो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स भी दिया है वो भी आपको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पुट होंगे दूसरी पार्टी के वकील के द्वारा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के अंदर। जो दूसरी पार्टी के वकील हैं वो आपको थोड़ा डराने की भी कोशिश करते हैं। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के अंदर कुछ उल्टे सीधे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, और जो विटनेस होता है वो पहली बार कोर्ट का अगर माहौल देखता है तो कई बार वो घबरा भी जाता है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है।
जो सच्चाई आपको पता होती है उसको ही आपने बताना है। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन आपका चलता है उसके बाद आपको हर क्वेश्चन जो है जो दूसरी पार्टी का वकील पूछ रहा है पहले अच्छे से उसका क्वेश्चन सुनना है, समझना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप एक बार, दो बार, तीन बार दोबारा से भी पूछ सकते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं। कम से कम बोलना है और जितना बोलना है पूरा समझ के बोलना है, क्योंकि एक बार जो बात आपने बोल दी वो लिख ही जाएगी आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, वो दोबारा से फिर कट नहीं होगी। तो इसलिए जो भी बोलना है वो आप अच्छे से समझ के बोलें। और दूसरी ख़ास बात यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा अपने वकील की उपस्थिति में ही करवाएं। मतलब कहने का ये है कि 1 तारीख को आपने चीफ़ एग्ज़ामिनेशन करवा दिया, उसकी नेक्स्ट हियरिंग पे जब आप क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए आए तो आप अकेले कोर्ट में पहुंच गए, दूसरी पार्टी के वकील भी आ गए लेकिन आपके एडवोकेट अभी आए नहीं हैं। तो जब तक आपके एडवोकेट कोर्ट में आते नहीं हैं आप अपना क्रॉस एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट ना करवाएं। आप जज साहब के सामने रिक्वेस्ट कर दें कि मेरे वकील साहब आ रहे हैं, उसके बाद ही मेरा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन किया जाए। क्योंकि अगर आपके वकील भी आपके साथ में बैठे होंगे तो दूसरी पार्टी का वकील जो है वो आपको उस तरीके से उलझा नहीं पाएगा और आपके वकील साहब जो हैं पूरा ध्यान रखेंगे। और कई बार क्या होता है कि जो स्टेनो होता है, मतलब जो टाइपिस्ट होता है कोर्ट के अंदर, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते वक्त जो दूसरी पार्टी का वकील है उसको भी उलझा लेता है और आप कुछ और बोलते हैं और उससे कुछ और टाइप करवा लिया जाता है। इसलिए अगर आपके एडवोकेट आपके साथ में होंगे तो ऐसा कुछ भी होने की संभावना ख़त्म हो जाती है। तो मेन चीज़ होती है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि जो गवाह है, जो विटनेस है, उसकी विश्वसनीयता और ये कि कोर्ट को ये देखना होता है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में जो विटनेस है उसने कैसे दूसरी पार्टी के वकील के जो जवाब हैं उनमें आंसर उसका क्या आया है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता और उसकी सच्चाई का पता क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के अंदर ही चलता है जो विटनेस होता है। तो चीफ़ एग्ज़ामिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्रॉस एग्ज़ामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद री एग्ज़ामिनेशन की बात कर लेते हैं। री एग्ज़ामिनेशन क्या होता है कि जो विटनेस होता है अगर उसके बयान में, उसकी स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात आ जाती है जिसकी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वो कहना क्या चाहता है, तो कोर्ट से परमिशन लेकर जिस पार्टी का भी वो विटनेस है, जिस पार्टी ने उसको एज ए विटनेस बुलाया था अपने फेवर के लिए, वो एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में जज साहब के सामने कि इस गवाह का री एग्ज़ामिनेशन करवाना है ताकि क्लैरिटी आ सके। अगर कोर्ट वो एप्लीकेशन अलाउ कर देती है तो उस गवाह को दोबारा से कोर्ट में बुला के उसका री एग्ज़ामिनेशन करवा लिया जाता है और वो बात जिससे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी उसकी क्लैरिटी करवा ली जाती है। तो ये 3 पार्ट होते हैं विटनेस के, चीफ़ एग्ज़ामिनेशन, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और री एग्ज़ामिनेशन। और इनमें सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमेशा देखिए, जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ख़ास तौर पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी आपको जैसे एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन पुट होंगे। दूसरी पार्टी का वकील जो है वो इसीलिए फ़ीस ले रहा है दूसरी पार्टी से ताकि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते वक्त वो गवाहों को उलझा सके और उनके फेवर में, दूसरी पार्टी के फेवर में कोई ना कोई बात आपसे निकलवा सके। तो इसकी तैयारी आपको अपने एडवोकेट के साथ बैठकर अच्छे से कर लेनी चाहिए। अपना जो चीफ़ एग्ज़ामिनेशन है, अपना जो एफिडेविट है, उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं साथ में अपने एफिडेविट में, उनको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना चीफ़ एग्ज़ामिनेशन, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और री एग्ज़ामिनेशन करवा सकते हैं। और यही बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में अगर जो विटनेस होता है उसके बयानों पर ही डिपेंड करता है कि जो केस है वो कौन सी पार्टी जीतेगी। तो आपको कोर्ट में जाकर डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रिस्पेक्ट आपको ज़रूर देनी होती है कोर्ट को, जज साहब को, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो विटनेस हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कोर्ट का माहौल देखकर। लेकिन डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एडवोकेट के साथ जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप गवाही दे पाएंगे और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी करवा पाएंगे। तो बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आसानी से आपको हर बात समझ में आ सके। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।